हेलो साथियों, मैं सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूँ फैट न्यूज बुलेटिन यानी फैट खबर में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि हम जून महीने में 2 न्यूज बुलेटिन लेकर आएंगे, तो यह जून का भाग 2 है। तो इस बार का फैट खबर 1 जून से 30 जून 2022 तक के हुए सभी प्रक्रियाओं को दर्शाएगा। तो बने रहे हमारे साथ इस न्यूज बुलेटिन के अंत तक। अब शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। झारखंड के लीडर्स ने कपड़ों का पैड बनाने का अभ्यास किया। ह्यूमन लाइब्रेरी के सेशन हुए। ब्रिज कोर्स के सेशन हुए। ललिता और पूनम मैदान के वर्कशॉप में जुड़े। लर्निंग कम्युनिटी प्रोजेक्ट के तहत नाटक का एक समूह बनाया गया। बाईपी फाउंडेशन द्वारा झारखंड लीडर्स के साथ सेशन हुए। जेंडर स्टेम फेलोशिप के सेशन हुए। जीआई स्टेम के सहभागियों के साथ रेगुलर सेशन हुए। आविष्कार के सेशन हुए। गो निशा गो गेम लॉन्चिंग में फैट के कुछ सदस्य जुड़े। विधि द्वारा वेलबिंग के सेशन किए गए। लेवल 3 लीडर्स के साथ ट्रेनिंग सेशन हुए, जिसमें टेक्निकल सेशन किए गए। वेलबिंग के ट्रेनिंग सेशन हुए। स्टेम के सेशन हुए। HR एडमिन के सेशन हुए और कम्युनिटी एंगेजमेंट के सेशन हुए। अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। इस महीने पैड प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए झारखंड लीडर्स ने कपड़े का पैड बनाने का अभ्यास किया। आइए देखते हैं इस दौरान की कुछ झलकियां। अगली खबर। इस बार ह्यूमन लाइब्रेरी में हमारे साथ सिमरन जुड़ी। सिमरन ने अपनी जिंदगी में लिए कठिन निर्णय और इस दौरान के सफर को साझा किया। चलिए देखते हैं ह्यूमन लाइब्रेरी की कुछ झलकियां और सुनते हैं प्रिया से। काम का जो कार्य का जो जर्नी था वो बहुत डिफिकल्ट रहा है, क्योंकि मैं खुद ही अपने ट्रॉमा में थी कि मैं घर से भाग गई हूँ, मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, और घर में भी वो प्रेशर रहता था। पर अगर मैं अभी का टाइम बोलूँ, अभी बहुत सारी चीजें इम्प्रूव हो गई मेरे घर में, क्योंकि उसको होने में ना 1 साल 1 महीना नहीं लगा, इम्प्रूव होने में एटलीस्ट 5 साल लगे हैं चीजें इम्प्रूव होने में, जिसमें से भी काफी चीजें इम्प्रूव नहीं हुआ है। ये नहीं बोलूंगी शादी का प्रेशर हट गया है, वो तो कभी नहीं हटने वाला जितना मुझे लगता है, पर एटलीस्ट मेरे घर में वो स्पेस है कि एटलीस्ट आप बात कर सकते हैं शादी को लेकर, एक दूसरे की मतलब पढ़ाई को लेकर। तो जैसे मैंने अभी अपना MSW कंटिन्यू किया है, तो मेरी फैमिली का ये नहीं है कि तूने पढ़ाई क्यों शुरू की, फिर से शादी नहीं करनी। वो बोलते हैं, मैं एक कान से सुनती हूँ दूसरे कान से निकाल देती हूँ, पर ये है कि डिसीजन लेना, उस पर इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, पर नामुमकिन नहीं है, वो मुमकिन है और वो आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। ये पूरी जर्नी में मैंने ये चीज़ जरूर सीखी अपनी लिए। इस बार ह्यूमन लाइब्रेरी के सेशन में सिमरन ने जो अपना कहानी साझा किया था, उस कहानी से हमें काफ़ी प्रेरणा मिला और हमें समझ में आया कि सिमरन ने अपनी ज़िंदगी में कितना नेगोशिएशन किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस बार के YWLP ब्रिज कोर्स के सेशन में स्टेम के ऊपर बातचीत हुई और महिला अधिकारों पर चर्चा हुई। आइए सुनते हैं एक प्रतिभागी से इस सेशन के बारे में। हेलो सभी को, इस बार महिला अधिकारों के बारे में बात हुई और हम सब प्रतिभागियों ने सत्र में काफी भागीदारी दिखाई और अधिकारों को जोड़ते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन की कहानियां सुनाई। हमारे 2 चैंपियन ललिता और पूनम मैदान द्वारा आयोजित वर्कशॉप में जुड़े। इस सत्र में झूठी खबर और उसकी जांच कैसे की जाती है इसके बारे में बताया गया। चलिए सुनते हैं पूनम से कि उन्होंने इस वर्कशॉप में क्या क्या सीखा। इस वर्कशॉप में हमें बताया गया कि झूठी खबर की कैसे जांच की जाती है। उसी के साथ हमें कई प्रकार की जानकारी के बारे में बताया गया था। पहला है मिस इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो झूठी है लेकिन किसी के नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई है। दूसरा है मिड इन्फॉर्मेशन। मिड इन्फॉर्मेशन सूचना कहीं बीच बीच में है, उसके पूरे तत्व मालूम नहीं। तीसरा है डिसइन्फॉर्मेशन। डिसइन्फॉर्मेशन ऐसी सूचना जो झूठी होती है, जानबूझकर किसी व्यक्तिगत, सामाजिक समूह, संगठन या किसी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए सूचना फैलाई जाती है। तो जैसा कि हमने मई महीने में आपको बताया था कि लर्निंग कम्युनिटी के प्रतिभागी अपने एक्शन प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे थे। जून महीने में उन्होंने फैसला लिया कि अपने एक्शन प्रोजेक्ट के तहत अपने ही समुदाय में सामाजिक मुद्दे पे नुक्कड़ नाटक करेंगे। तो आइए देखते हैं इस दौरान की कुछ झलकियां और लर्निंग कम्युनिटी के मेंटर
लक्ष्मी से इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। लर्निंग कम्युनिटी के प्रतिभागियों के साथ कम्युनिटी दौरा किया ताकि हम उनके और साथियों को इसमें जोड़ सकें। इस प्रोजेक्ट के दौरान लर्निंग कम्युनिटी के प्रतिभागियों ने चुना कि वे नाटक के जरिए अपनी बातों को कम्युनिटी तक लेकर जाएंगे। इससे पहले उन्होंने कई अलग अलग गतिविधियाँ की, जैसे कि वो इस नाटक को समझ सके और कुछ फिल्में भी उनको दिखाई गई ताकि वे थोड़ा देख सके कि अपनी बातों को समुदाय तक कैसे लेकर जाए। इसी के साथ उन्होंने पिछले लर्निंग कम्युनिटी के प्रतिभागियों का काम भी देखा। पार्क भी देखे कि कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कमरे के अंदर बोल रहे थे तो आवाज़ बहुत धीमी थी। थैंक यू लक्ष्मी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाइपी फाउंडेशन द्वारा झारखंड लीडर्स के साथ 2 अलग अलग समूह में सत्र हुए। आइए जानते हैं झारखंड लीडर से इस सत्र के बारे में। पाइपी फाउंडेशन द्वारा आयोजित रांची में एक सेशन में जुड़े थे। इस सेशन में हमें अलग अलग समूह में बांटा गया। इस सेशन में महिलाओं के रोल, पुरुषों के रोल, जेंडर क्या है, इस पे चर्चा हुई और यौनिकता से जुड़े पहचानों की चर्चा हुई और सभी पहचान के प्रति एक नजरिया रखना। इन सभी विषयों के बारे में हमें अलग अलग गेम, अलग अलग प्रेजेंटेशन के द्वारा हमें समझाया गया। हम लोग वहाँ पर नए नए लोगों से मिले और नई नई चीजों की हमें जानकारी मिली। इस सेशन में मेरी सीख समलैंगिकता, विषम लैंगिकता, उभयलिंगी, लैंगिक, पैनसेक्सुअल इत्यादि पर बनी। सेशन की मजेदार गतिविधियां हमें अपने सेशन को मजेदार बनाने और एक्टिविटी को सीखने का मौका मिला। अब अगली खबर जेंडर स्टेम फेलोशिप के बारे में है। चलिए जानते हैं जेंडर स्टेम फेलोशिप के प्रतिभागी से इस बारे में। लड़कियों और महिलाओं के लिए गैर पारंपरिक आजीविका पर समझ बनाना। दूसरे सेशन का विषय था लड़कियों के लिए सुरक्षित स्थान बनाना, जो एक टॉप डाउन शिक्षण वातावरण को तोड़ता है और एक शहर शिक्षण वातावरण को बनाता है। तीसरे सेशन का विषय था लड़कियों और उनके गेटकीपरों के साथ काम करने को लेकर। आखिरी सेशन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जरूरी है। इस महीने इन सभी विषयों पर सेशंस हुआ। जेएसटेम के सभी प्रतिभागी रेगुलर सेशन में जुड़े, जहां उन्होंने इंग्लिश नाउन्स यानी अंग्रेजी भाषा के संज्ञा के बारे में सीखा, हिंदी वाक्य बनाना, पहाड़े लिखना और पढ़ना सीखा, साथ ही किताबें पढ़ी और साथ ही लर्निंग कम्युनिटी के ऊपर चर्चा भी की। साथ ही सभी प्रतिभागियों के साथ नेवर गिव अप नामक फिल्म भी दिखाई गई। इस फिल्म के द्वारा सभी प्रतिभागियों को छोटी छोटी चीजों पे हार ना मानकर आगे बढ़ते रहने का शिक्षा भी दिया गया। फिल्म के शब्दों को हिंदी में भी अनुवाद किया गया और सभी प्रतिभागियों को स्पेलिंग यानी वर्तनी भी लिखवाई गई। जेएसटेम के प्रतिभागी आविष्कार टीम द्वारा आयोजित सत्र में जुड़े। इस सेशन में गणित और विज्ञान को अलग अलग तरीके से खेल के माध्यम से सिखाया गया। चलिए जानते हैं इस सेशन के बारे में जेएसटेम के टीम से। आविष्कार टीम द्वारा गणित पर सेशन लिए गए। कैसे प्रतिभागियों को सरल तरीके से गणित की गणना की जाए, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने इस सेशन के दौरान विभिन्न तरीकों से गणित में जमा, घटा, गुणा, भाग कैसे किया जाए, इस पर काफ़ी ध्यान दिया। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा त्रिभुज की गणना, कैसे हम 2 या 4 कार्ड के माध्यम से उसमें लिखी संख्याओं से कैसे हम नई नई संख्याएं बना सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित किया गया। कैसे रिक्त स्थानों को बहुत जल्दी और आसानी से भर सके, उन सब चीज़ों पर बात की गई। इस माध्यम से गणित पढ़ाए जाने पर प्रतिभागियों को बहुत कुछ समझ में आने लगा। प्रतिभागियों को गणित के प्रति रुचि बढ़ने लगी। प्रतिभागी अब गणित के सवालों से डरते नहीं बल्कि उन्हें हल करने की कोशिश करने लगे। गो निशा गो गेम ऑफ चॉइस नॉट चांस में फैट की तरफ से 4 सदस्य रिसर्च कोऑर्डिनेटर के रूप में जुड़े, जिसमें रिसर्च कोऑर्डिनेटर का नाम सुस्मिता बिहार से, सुरभि बिहार से, मीना दिल्ली से, पूजा दिल्ली से। हम 4 सदस्य अपने अपने लोकेशन में रिसर्च कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम किए। साथ ही अंत समय में बिहार से 2 और साथी जुड़े, जिनका नाम कायनात और शिवानी है, जिन्होंने गेम के अंत समय में उन्होंने अपना योगदान दिया। इस गेम के माध्यम से यह बताया गया कि लड़कियां किस तरीके से खुद के लिए चुनाव कर सकती है और अपना फ्रीडम देख सकती है। यह गेम पूरी तरीके से बनने के बाद दिल्ली में एक इवेंट किया गया और इसको लॉन्च किया गया। साथ ही हमारे साथ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जुड़े, जिन्होंने अलग अलग तरीके से इस गेम में अपना योगदान दिया था।
मुझे यह बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि हम अपने साथियों के साथ मिलकर इस गेम को बनाने में अपना योगदान दिए, साथ ही इस इवेंट में हिस्सा भी बने। मुझे यह भी बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि इस गेम को प्ले स्टोर से 1 लाख से भी अधिक लोगों ने डाउनलोड करके खेल चुके हैं। तो आप भी इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से आसानी तरीके से, साथ ही आप खेल सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए गो निशा गो टाइप करें। यह गेम 18 से 30 वर्ष के आयु के लिए है। इस महीने विधि द्वारा वेलबींग का सत्र लिया गया, जिसमें भावनाओं और सेल्फ केयर यानी खुद का देखभाल के ऊपर सत्र किया गया। चलिए सुनते हैं एक प्रतिभागी से इसके बारे में। हेलो सभी को, मेरा नाम सुमन है। इस महीने विधि के सेशन में मैंने सेल्फ रूटीन के बारे में जाना और साथ ही हम कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं यह भी जाना। और इस दौरान एक टास्क के जरिए अभी से 5 साल बाद हम खुद को कहाँ देखते हैं या देखना चाहते हैं, यह गतिविधि कराई गई, जिससे मैं अपने सपने और लक्ष्य के बारे में सोच पा रही। इस महीने लेवल 3 लीडर्स के साथ समूहीकरण के लिए ट्रेनिंग जारी रही। लेवल 3 लीडर्स के साथ टेक्निकल सेशन कराए गए। इस सेशन का उद्देश्य यह था कि लीडर्स तकनीक को समझ सके और अपने रोजमर्रा के काम में उपयोग कर सके। आइए जानते हैं शुभम से कि उन्होंने इस सेशन में क्या क्या सीखा। हेलो सभी को, मेरा नाम शुभम है। जून के महीने में टेक्निकल सेशन में गूगल ड्राइव, वर्ड, एक्सेल के बारे में सत्र हुआ, जिसमें गूगल ड्राइव में कौन से फाइल क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही कितने सारे विकल्प होते हैं उसको विस्तार में बताया गया, और गूगल डॉक्स और एक्सेल के मेन्यू के बारे में बताया गया। और अगले सेशन में कंप्यूटर के इतिहास के बारे में चर्चा किया गया, साथ ही कंप्यूटर कौन से सन में बना इत्यादि, और महिलाओं की भूमिका पर बातचीत किया गया। लेवल 3 लीडर्स के साथ बेलविंग की ट्रेनिंग जारी रही। इस सत्र में कोरोना के ऊपर बातचीत हुई। आइए जानते हैं प्रिया से। हेलो सभी को, मेरा नाम प्रिया है। इस बार सत्यजोत ने हमारे साथ बेलविंग के सेशन में परस्पर निर्भरता के ऊपर बात की, जिसका उद्देश्य कोरोना और कोरोना के आंतरिक गुण को तलाशना था, और हम सब कोरोना को समझ पा रहे हैं। इस बार रोजमर्रा की जिंदगी में स्टेम को कैसे देखते हैं उस पर खुलकर बातचीत हुई। थोड़ा और जानते हैं इस बारे में महजबी से। कैसे स्टेम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जुड़ता है तथा रोज के कार्यों में किस तरीके से हम स्टेम को दे सकते हैं, उदाहरण सहित बताया गया, ताकि हम दैनिक अवसरों और कनेक्शन को पहचान सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन के सत्र में पिछले सत्र का अभ्यास कराया गया। आइए सुनते हैं इस बारे में पुष्पा से। अब तक HR एडमिन के तीनों सत्रों का रिवीजन हो चुका था। हम बिहार वर्कशॉप में मिलने वाले थे, इसलिए हमें होमवर्क दिया गया था कि हम समझे कि तीनों सत्रों से हमने क्या सीखा है। इस महीने कम्युनिटी एंगेजमेंट यानी सामुदायिक सहभागिता के कई सत्र हुए। यह सेशन अमिता और शिल्पी द्वारा लिया गया था। इस सत्र के माध्यम से अपने समुदाय में काम करने के लिए मूल्य सिद्धांतों के बारे में बताया गया। आइए देखते हैं इस दौरान की कुछ झलकियां और जानते हैं अनुभव के बारे में। कम्युनिटी एंगेजमेंट का विषय था सामुदायिक सहभागिता, सिद्धांत विभिन्नता, समावेशीकरण और भावनात्मक शक्ति। इसका उद्देश्य था सामुदायिक जुड़ाव के सिद्धांतों को समझना और इंटरलाइज करना। तो आज का फैक्ट खबर बस यहीं तक। धन्यवाद आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन के अंत तक बने रहने के लिए। आशा करते हैं आप सभी को फैक्ट में हुए सभी गतिविधियों के बारे में कुछ नया पता चला होगा। और हाँ, फैक्ट खबर आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और फैक्ट को फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, हम फिर मिलेंगे।